हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फिर इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा एवरेज चार्ज के अराउंड क्या होती है आपकी एक स्पेस ऑफ रीजन होता है या फील्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा एक इमेजनरी लाइन से शो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सर इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मान लो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, चार्ज के अराउंड या कहीं पे भी आपका स्पेस ऑफ रीजन है, रीजन ऑफ स्पेस, वहाँ पर हमेशा क्या होती है, इमेजिन लाइंस होती है। क्या होती है डिस्टेंस, इमेजिन लाइंस। तो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देता हूँ, तो ये जिस जिस पाथ को फॉलो करता है, मान लो ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है या फिर इस पाथ को ही फॉलो कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे मैंने रखा है इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ऐसे एज इट इज। तो इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे, इसको ड्रॉ कर लो। वैसे पहले ये इमेजिनरी था, तो इट मीन्स वी कैन से एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। इट मीन्स आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो और उसको इस तरह से फ्री रख दो कि वो जिधर जाना चाहे उसको जाने दो। तो आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो वो जिस जिस पाथ को फॉलो करेगा वही इमेजिनरी पाथ आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है। ठीक। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम दिया होगा, यहाँ पे स्ट्रेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो आपका चार्ज स्ट्रेटली मोशन कर रहा है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, कर्व्ड है, तो आपका ये जो चार्ज ना इस तरह से मूव करेगा। अब सर इसकी दूसरी डेफिनेशन बता दो। आप क्या करो, जो आपका इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने बनाई है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जैसे ही उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, या फिर बोलते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। तो अनदर डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। क्या बोला, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसके किसी पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। ये हमेशा इमेजिनरी लाइंस होती है, या फिर इसके अनदर डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमारा एक इमेजिनरी कर्व्ड या स्ट्रेट पाथ होता है जिसमें आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस तरह रखो कि वो फ्री टू डू सो, इट मीन्स कुछ भी करने के लिए, जिधर भी जाने के लिए क्या हो, आपका रेस्पॉन्सिबल हो। तो जिस जिस पाथ को फॉलो करता है ना, वही आपका इमेजिनरी जो लाइन है, वही क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम्स वगैरह है कुछ बनाने के लिए बोलते हैं, आपके यूनिट चार्ज से हो गया, पेयरिंग ऑफ चार्जेस की वजह से हो गया, तो इनको करने से पहले हम क्या करेंगे, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी प्रॉपर्टीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर्टीज़ करोगे तभी वो चीज़ समझ में आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस, राइट। क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो आपको दिखेगी नहीं। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो ए पाथ अलोंग द, अभी तो दूसरी डेफिनेशन बताई थी एज इट इज, वो की वही है। आप क्या करो, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, वो जिस पाथ को फॉलो करने के लिए टेंड्स टू, मतलब जिस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, वही पाथ आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। ठीक है। आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स एमिनेट, या यहाँ बोलेंगे हम जनरेट है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पे, जनरेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। ये स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होती है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इससे हमेशा क्या होगी आपकी, ओरिजिनेट होएगी। और किस तरह से, परपेंडिकुलर। ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी में आप इंक्लूड कर सकते हो, ऑलवेज ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू ए पॉइंट चार्ज, या फिर बोल सकते हो आप चार्ज सरफेस। कोई भी आपका चार्ज सरफेस होगा, मान लो मैंने कह दिया कि पॉजिटिव 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 चार्ज सरफेस, तो इससे क्या है, कैसे मूव आप ओरिजिनेट करोगे, परपेंडिकुलर। ऑलवेज क्या होती है आपकी ये, परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है। इट मीन्स, और सेकेंड वन क्या होता है, टर्मिनेट होती है आपकी नेगेटिव चार्ज पे, कैसे, परपेंडिकुलर। ये लोगो, ये परपेंडिकुलर। आप इस तरह से मत बना देना कहीं यूँ कैसे भी, आपकी आ ऐसे सकती है लेकिन आके यहाँ परपेंडिकुलर बनाएगी।
कर्व पाथ में आ सकती है, बट यहाँ ऑलवेज कैसे रहेगी, आपके परपेंडिकुलर रहेगी, टर्मिनेट भी एंड ओरिजिनेट भी, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बताई थी वो की वही है, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। देखो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है, इसके इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पी के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी है उसकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपका कोई भी इमेजिन लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी को शो करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे आपको येलो कलर के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो हो रही होगी, यहाँ पे जो आपका कट पॉइंट है ना, वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो दोनों के ऊपर, तो एक आपका टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक टेंजेंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल एक ही होती है और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी एक ही होती है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कट कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेवर कट टू ईच अदर, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब आता है क्यों नहीं करती है, बिकॉज देयर विल बी टू टेंजेंट्स, क्या होगी वहाँ पे, दो टेंजेंट्स जाएगी, और दो टेंजेंट्स जाएगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जाम में से आता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर बोल दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर क्रॉस या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, if they if they do, they then at a point of intersection there will be two tangent, it means there are two values of electric field at that point which is not possible, क्योंकि वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है डियर फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो क्या है, देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर, electric lines of force are closer where the electric field is stronger and the lines spread out where the electric field is weaker। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ओरिजिनेट होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के नियर बाय कम है, तो ध्यान रखना इस चार्ज की वैल्यू कम है, यहाँ पे इस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, पहले चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपको किसी भी चार्ज की वैल्यू का पता लगाना है, कंपेयर करना है कि सर ये एक दो चार्ज है, दोनों चार्ज में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको बस पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितनी है वहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होगी, तो वो चार्ज दूसरे का कंपेयर में उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बहुत ज़्यादा है तो चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो ये भी तो कह सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वीक है। और ये भी चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू में अगर हम कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू इसके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या कोई आपका चार्ज सरफेस हो सकता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। पॉजिटिव है तो उससे परपेंडिकुलरली आपकी क्या रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव है तो क्या रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा सब जगह परपेंडिकुलर है, यहाँ सब जगह परपेंडिकुलर है, यहाँ सब जगह परपेंडिकुलर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़ आपको बच्चों ये भी याद रखना है, सर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सरफेस दिए हुए हो, जैसे मान लो ये सरफेस दिया हुआ है, तो जहाँ पर कर्वेचर जितना ज़्यादा होएगा, कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लो मैंने बहुत दूर से ले लिया, एक कर्वेचर बहुत कम है, जब कर्वेचर बहुत कम है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो चार्जिंग स्टोरेज होता है, कर्वेचर अगर बहुत कम है, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। और अगर डियर स्टूडेंट्स आपका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मालूम मैं एक नुक्ली चीज़ लेता हूँ इस तरह से, देखो आपका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे लीकेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ चार्ज लीकेज होने लग जाता है। आप किसी बॉडी को चार्ज करके देख लो, आप आपके पास में एक
ओलपिन है, अगर आप उसको चार्ज करो, उसके निब वाला हिस्सा ना वहाँ से चार्ज लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास में स्पेयर है तो आप उसको चार्ज करोगे तो आपके उसके सरफेस के ऊपर ना थोड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दूर दूर सा रहेगा। ठीक है डिस्टेंस। तो आपको एक भी चीज़ याद रखना है कि किसी भी चीज़ को आप चार्ज करते हो तो जहाँ पर आपका कर्वेचर जितना ज़्यादा होता है वहाँ चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी या लीकेज होने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, थोड़ा मैंने चार्ज वाले में बता दिया, जब हम चार्जिंग वगैरह करते थे वहाँ वाला कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा क्या होगी, आपका कोई भी चार्ज सरफेस होगा उससे परपेंडिकुलर या तो ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट हो। ओरिजिनेट किससे होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ होगी, नेगेटिव सरफेस चार्ज, जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। देखो डिस्टेंस, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। लेंथ वाइज का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन देखो ये रही। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या हुई आपकी, ओरिजिनेट हुई, और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करो, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे सीधे, लेकिन इसने इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। 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 इट मीन्स ये क्या हो रही है, आपके लेंथ वाइज क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज से आपकी लाइंस निकल रही है, वो ऐसे जानी चाहिए थी, बट देखो थोड़ी सी ऐसे मोड़ रही है। इधर भी आप ऐसे मोड़ दो, आप ऐसे मोड़ दो इधर भी। ठीक है ना, इधर इनसाइड की तरफ, नेगेटिव चार्ज पे इनसाइड की तरफ टर्मिनेट होगी ना। ये आपके जो भी ऊपर डायग्राम है ना उनमें समझाऊंगा मैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है, देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर टू द रिप्रेजेंट। अब लेटरल बोला, लेटरल में साइड, देखो यहाँ पे आपके ये क्या हो गया, लाइक चार्जेज में होएगा ऐसा, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इससे भी ओरिजिनेट हो रही है, इससे भी ओरिजिनेट हो, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये देखो रिपेल हो गया, ये देखो रिपल्सन हो गया, ये रिपल्सन हो गया, ये रिपल्सन हो गया, ये रिपल्सन हो गया। या डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से रिपल्सन होता है। तो लेटरली क्या हो गया, रिपल्सन, इट मीन्स ये प्रेशर एक्सर्ट करती है ये लेटरल डायरेक्शन में, जो कि क्या शो करना चाहिए कि आपके जो लाइक चार्जेस हैं उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। और अगर लेंथ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इट मीन्स आपके जो अनलाइक चार्ज है ना उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आपका ये भी बहुत शानदार और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ लाइंस per unit cross sectional area perpendicular to the field line is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field at that region। बस देखो यहाँ पे दो रीजन ले लेता हूँ, मान लो एक रीजन मैंने यहाँ ले लिया और एक रीजन मैंने यहाँ ले लिया। आप क्या करो, यहाँ पे एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बना लो। इस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही है, यहाँ से ओनली 2 हो रही है, यहाँ से मान लो मैंने कह दिया कि 4 हो रही है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत वीक है, इसके कंपेरिजन में वीक ही है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंपेयर करनी है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा कंपेयर टू एन अदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या बोला गया था आपके पास में, मान लो मैं एक थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह का था। एक प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक मेटल रखी हुई थी। कहा गया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करनी है, तो यहाँ पे इंडक्शन होने वाला डियर स्टूडेंट्स। पॉजिटिव चार्ज ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, इसमें जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस सरफेस पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस जाएगा और इस सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट। पॉजिटिव चार्ज से ये इस तरह से आएगा, देखो यहाँ परपेंडिकुलर बनाना है, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, सब जगह पर जहाँ टर्मिनेट हो रही है वहाँ भी परपेंडिकुलर, और जहाँ ओरिजिनेट हो वहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बन गई। सिंपल सा था, इक्वेशन आया हुआ था सीबीएसई के अंदर। तो एज इट इज यहाँ का क्या कह गया है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, और उसके बीच में आपको एक कंडक्टर रख दिया। आप या तो सोलिड ले लो या होलो ले लो। तो सबसे पहले इंडक्शन होएगा, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अभी जैसे लाइनें बनाई ना मैंने, देखो परपेंडिकुलर 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 ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टर्मिनेट हो रही है। इसी तरह से इस पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये भी बहुत शानदार चीज़ है। इसका मतलब एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि सर पूरा चार्ज यहाँ इंड्यूस हो गया, पूरा चार्ज यहाँ इंड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के इनसाइड पास नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
क्वेश्चन आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, कि किसी भी कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से कभी भी पास नहीं होती। इट मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर शील्ड करा सकते हैं, बचा सकते हैं, तो ये हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है। आप किसी होलो कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दो उस ऑब्जेक्ट को, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो। चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को शील्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे कंडक्टर के इनसाइड रख दूंगा। कंडक्टर होलो होना चाहिए, तभी तो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा ये। सॉलिड में रख दोगे तो सॉलिड में कैसे रखोगे। तो हमने क्या कर दिया, एक होलो कंडक्टर ले लिया और उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को इसको हमें शील्ड करना है, बचाना है। और ये आपका पूरा जो सिस्टम है किस में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। इट मीन्स कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, इंसुलेटर के अंदर जरूर पास हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। इंसुलेटर से पास हो सकती है बट कंडक्टर से पास नहीं होगी। अब आते हैं उन डायग्राम्स के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताए थे। देखो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम कैसे बनाने हैं। पॉजिटिव चार्ज से आपको क्या करना है, ओरिजिनेट करना है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या करना है, टर्मिनेट करना है परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, पहला डायग्राम पूछा जाता है डायरेक्ट। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण और ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनलाइक चार्जेस की बीच, देखो अनलाइक चार्ज के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना बीच में, लेंथ वाइज देखो यहाँ पे एज इट इज। इसको डायग्राम को थोड़ा सा आकर आप इस तरह से रोटेट कर लो, हॉरिजेंटली रोटेट कर लो, यूं यूं हॉरिजेंटली रोटेट कर लो ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बन जाएगी आपकी, ये बन गई। पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, अभी बनाया है मैंने जैसे एज इट इज़। फिर क्या आ जाएगा आपका लाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस क्या होनी चाहिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या हो रहा था उसके अंदर सर, लेंथ वाइज क्या हो रहा था, ये देखो लेंथ वाइज प्रेशर क्या कर रही है, एग्जर्ट कर रही है, और वो क्या हो रही है, फैल रही है। यहाँ से भी ओरिजिनेट हुई, उधर प्लस क्यू से भी ओरिजिनेट हुई, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे का प्रेशर एक्सर्ट किया, तो लेटरली क्या हो गई आपकी, स्प्रेड हो गई, ये देखो बाहर की तरफ। ठीक है ना, तो ये इट मीन्स जब आपकी लेटरली जब प्रेशर एक्सर्ट करती है तो इसका मीन क्या हो गया, आपके लाइक चार्जेस रिपल्सिव कंटू, और आपके लेंथ वाइज अगर कांटेक्ट होती है तो इसका मीन क्या हो गया सर, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है और सेम डिस्टेंस पे बनानी है। क्या करनी है डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है और सेम डिस्टेंस पे रखनी है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो कहीं पे आप है ना बहुत ज़्यादा पास पास रख दो और कहीं पे दूर दूर रख दो, तो ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई थिंक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी जैसे समझ में आ गई होगी, अच्छे से नोट्स बना लेना। सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इस पे जो आए हुए न्यूमेरिकल से एग्जाम में अब तक। ठीक है।